आज की क्लास एसएसटी सामाजिक विज्ञान की होने वाली है जिसमें आपको एनसीईआरटी के टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज सीटेट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को देखकर दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि दोस्तों कि हमारी तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है। आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो एसएसटी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों हर बार रिपीट होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? हर्ष, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। तो कौन थे दोस्तों? ये थे कनिष्क। कनिष्क दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने शक संवत की स्थापना की थी दोस्तों। तो आज भी सरकार द्वारा दोस्तों ये प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं दो। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हास्टिंग्स। प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 3 देखते हैं, भीमबेटका के पुरा स्थल किस राज्य में मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। भीमबेटका के पुरा स्थल किस राज्य में मिलते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ क्या हुआ था, यहाँ आदि मानव द्वारा बनाई गई गुफाओं के चित्रकारी दोस्तों अवशेष मिले हैं। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न 4 में पूछा गया है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलीग्राफी, ऑप्शन बी एपिग्राफी, ऑप्शन सी निर्विज्ञान, ऑप्शन डी पुरातत्व। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे इसे कहते हैं एपिग्राफी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेलेजली। प्रश्न 5, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के जनजातीय विद्रोह से जुड़े थे? छोटा नागपुर, बस्तर, सतारा या पुणे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की शासिका बनी? 1206, 1236, 1290, 1320। तो रजिया सुल्तान दोस्तों दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले प्रसिद्ध शासक कौन थे दोस्तों? शक, कुषाण, मौर्य या गुप्त। तो ये थे कुषाण। कुषाण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्या हुआ था, कुषाणों को इस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों से भारी टैक्स मिलता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, पितरा ड्योरा क्या है? एक प्रकार का संगीत, संगमरमर पर कीमती पत्थरों से की गई नक्काशी। ऑप्शन सी एक युद्ध कला, ऑप्शन डी एक प्रशासनिक पद। तो पितरा ड्योरा दोस्तों ये क्या था? दोस्तों ये क्या था? तो ये था संगमरमर पर कीमती पत्थरों से की गई नक्काशी। इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी। इसका दोस्तों शाहजहां के समय बहुत ही उपयोग किया गया था। ताजमहल में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का कौन सा क्षेत्र फलोद्यान के रूप में प्रसिद्ध है?
मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शंकुधारी वन प्रदेश या सवाना प्रदेश। तो विश्व का कौन सा क्षेत्र है जो फलोद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्षेत्र दोस्तों क्या है, अपनी खट्टी फसलों के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। इसमें दोस्तों अधिकतर संतरा, अंगूर, आंवला, जैतून आदि की दोस्तों क्या होती है, खेती होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया है? तो दोस्तों किसे कहा, ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को दोस्तों कहा गया है। 12 प्रश्न 12 में पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों के उपयोग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये छात्रों में ऐतिहासिक जांच और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, 13 प्रश्न 13 में पूछा गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ सामाजिक विज्ञान में क्या है? एक साल में एक बड़ी परीक्षा लेना। गलत। केवल वाले दोस्तों ये नेगेटिव होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, छात्र के शैक्षणिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं का निरंतर आकलन करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया शब्द किस भाषा के इंडस किस भाषा से निकला है? इंडिया शब्द किस भाषा के इंडस किस भाषा से निकला है दोस्तों? ये संस्कृत, फारसी, लैटिन या ग्रीक? तो दोस्तों ये किससे निकला है? ये संस्कृत से निकला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15 प्रश्न 15 में पूछा गया है, पांडुलिपियां मनुस्क्रिप्ट किस पर लिखी गई थी? पत्थर पर, ताड़ के पत्तों या पेड़ की छाल पर, या लोहे के पत्तों पर, या कागज पर? दोस्तों ये सभी को पता है दोस्तों, कहाँ पे लिखी गई थी, ये किस पर लिखी गई थी? ताड़ के पत्तों या भुर्ज पेड़ की छाल पर दोस्तों ये लिखी गई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं, प्रश्न 16 में पूछा गया है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर लगाने में कितने दिनों का समय लेता है? 365, 88, 255, 150? तो कितने दिनों का दोस्तों लेता है ये? 88 दिनों का लेता है। 88 दिनों में एक चक्कर अपना पूरा कर देता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, 17 प्रश्न 17 में पूछा गया है, सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रशासक कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो कौन थे? ये कुषाण थे। कुषाण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 18, अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन या सिख धर्म? प्रश्न 18, तो ये बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। प्रश्न 19 देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य, हर्षेण? तो कौन है दोस्तों? ये कालिदास इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। प्रश्न 20 देखते हैं दोस्तों, गढ़ या संघ शासक प्रणाली किस महाजनपद में थी? मगध, भज्ज, कौशल या अंग? प्रश्न 20, तो ये कहाँ थी? भज्जी में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, भज्जी। प्रश्न 21 देखते हैं, कृषि की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हुई थी? 8,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 10,000 या 3,000 साल पहले?
तो कृषि की शुरुआत दोस्तों कितने साल पहले हुई थी ये? 8000 साल पहले हुई थी। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 22, प्रश्न 22 में पूछा गया है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार का दूसरा नाम क्या था? कालीकट, कावेरीपट्टनम, मदुरै या कोची? प्रश्न 22। तो क्या था ये? कावेरीपट्टनम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 23, प्रश्न 23 में पूछा गया है, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? कर वसूलना, प्रशंसा में लिखा गया लेख, युद्ध की घोषणा या दान का विवरण? क्या अर्थ है? प्रशंसा में लिखा गया लेख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 24, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों की कक्षाओं में के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, शनि और वरुण, पृथ्वी और मंगल? प्रश्न नंबर 24, तो ये कब कहाँ पा किन के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाना आसान होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल? प्रश्न 25, समताप मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 26, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस की परत को क्या कहते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल? तो पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस की परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27, नर्मदा घाटी के पास रहने वाले प्राचीन लोग किस रूप में जाने जाते थे? किसान, कुशल संग्राहक, व्यापारी या पशुपालक? तो किस रूप में जाने जाते थे ये? कुशल संग्राहक के रूप में दोस्तों ये जाने जाते थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 28, उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम की कृतर पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम की कृतर पहाड़ियों में पुरुषों और महिलाओं ने सबसे पहले किन फसलों को उगाना शुरू किया? चावल और मक्का, गेहूं और जौ, कपास और जूट, बाजरा और सरसों? तो किसे किया था ये? गेहूं और जौ को उगाना सबसे पहले दोस्तों शुरू किया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 29, बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के प्रस्थल के लोग रहने के लिए क्या बनाते थे? ऊंचे महल, गर्तबास, बांस के घर, पत्थर के मंदिर? तो रहने के लिए क्या बनाते थे? ये गर्तबास बनाते थे दोस्तों। ये क्या थे? ये घर जमीन के दोस्तों अंदर खोदे जाते थे, जिनमें रहने के लिए दोस्तों वो जमीन के दोस्तों क्या है अंदर बनाए जाते थे, और उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी लगाई थी उन्होंने, और ये ठंड से बचने के लिए इसका प्रयोग करते थे, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं, मेहरगढ़ में किस आकार के घर बनाए जाते थे? दोस्तों प्रश्न बहुत पूछा जाता है ये, तो कैसे चौकोर व आयताकार दोस्तों, चौकोर या आयताकार दोस्तों ये बनाए जाते थे, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31, हड़प्पा के नगरों में निचला शहर आमतौर पर कैसा होता था? छोटा और ऊंचा, बड़ा लेकिन निचला, सोने से बना या पत्थरों से गिरा? प्रश्न 31, तो ये बड़ा था लेकिन कैसा था? निचला था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 32, प्रश्न 32 में पूछा गया है, फयंस क्या था जिसका उपयोग हड़प्पा में दोस्तों मनके और चूड़ियाँ बनाने में होता था?
प्राकृतिक पत्थर, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ, एक प्रकार की लकड़ी या हाथी दांत। प्रश्न 32। तो क्या था दोस्तों, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। सूक्त का अर्थ क्या है जो वेदों में प्रयुक्त होता है? सुंदर चित्र, अच्छी तरह से बोला गया, कठिन मंत्र, प्राचीन कथा। प्रश्न 33। तो अच्छी तरह से बोला गया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अच्छी तरह से बोला गया है। प्रश्न देखते हैं 34। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो किस भाषा में? ये पाली में। पाली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 35। जैन शब्द किस शब्द से निकला है? जीत, जिन, ज्ञान या जन? तो जैन शब्द जिन से निकला है। जिनका दोस्तों क्या अर्थ होता है? विजेता, जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऋग्वेद, विनय पिटक, सुत्त आदि, धम्म पटक। प्रश्न 36। तो किस में मिलते हैं ये? विनय पिटक में मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या अरेमिक? प्रश्न नंबर 37। तो ये किस में लिखे गए हैं? ये ब्राह्मी में लिखे गए हैं। ब्राह्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 38। अरिकामेडु पांडुचेरी प्राचीन काल में क्या था? एक किला था, एक तटीय पतन था, एक मंदिर था या एक पुस्तकालय था? तो अरिकामेडु दोस्तों ये क्या था? एक तटीय पतन था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? वेद, संगम साहित्य, उपनिषद या पुराण? क्या कहा जाता है उसे? संगम साहित्य कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, संगम साहित्य। प्रश्न देखते हैं 40। दक्षिण भारत के पुहार पतन पर किन तीन शासकों का नियंत्रण रहा जिन्हें मुंबेदार कहा गया था? प्रश्न 40। तो उन्हें क्या कहा गया था दोस्तों? किनका था ये? चोल, चेर और पांड्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीन शासक थे, चोल, चेर और पांड्य। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 41। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयागराज की रचना किसने की? किसने? ये हर्षिण ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 42। प्रश्न 42 में पूछा गया है, मंदिरों के भीतर वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी क्या कहलाता था? मंडप, गर्भगृह, शिखर या प्रदक्षिणा पथ? तो क्या कहा जाता है उसे? गर्भगृह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं, वे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है क्या कहलाते हैं? ग्रह, तारे, उपग्रह या उल्का पिंड? तो क्या कहलाते हैं? वो तारे कहलाते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, तारे। प्रश्न 44 देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह हो जाएगा चंद्रमा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? हिमालय, यूराल, एंडीज या एप्लेसियन?
तो ये यूराल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 46 देखते हैं, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो ये अटलांटिक महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 47, केरल किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था जिसके कारण ईसाई और यहूदी व्यापारी यहाँ पर आए थे? किसके लिए प्रसिद्ध था ये? तो ये किसके लिए था? ये मसाले, मिर्च, इलायची दोस्तों, जितने भी मसाले हैं उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 48, किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या जाति, धर्म या लिंग के आधार पर व्यवहार करना क्या कहलाता है? विविधता, भेदभाव, एकता या समान? प्रश्न 48 में पूछा गया है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भेदभाव। भेदभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, कलपट्टू जो तमिलनाडु में है, यहाँ के लोग दोस्तों मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? मछली पकड़ना, खेती विशेष खेती पर विशेष ध्यान, कपड़े बुनना या व्यापार करते हैं? तो क्या करते हैं ये? खेती करते हैं दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50 में पूछा गया, भारत में खेती करने वाले कितने प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है? 10, 40, 70 या 20%? तो ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों? ऐसे 40% लोग हैं। प्रश्न 50 देखते हैं, जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? गिरवन, हिमालय क्षेत्र में, सुंदरबन में या थार मरुस्थल में? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 52, लद्दाख में केसर सांगा क्या है? एक प्रकार का भोजन, तिब्बती ग्रंथ, एक त्योहार या एक ऊनी कपड़ा? प्रश्न 52, तो क्या है ये? एक तिब्बती ग्रंथ है दोस्तों ये, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 53, प्राचीन काल में आम लोग अपनी कहानियों और विचार किस भाषा में सुरक्षित रखते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, यूनानी? तो किसमें? ये प्राकृत में रखते थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 देखते हैं, कनिष्क के दरबार में रहने वाले अश्वमेध ने बुद्ध की जीवनी किस नाम से लिखी? बुद्ध गाथा, बुद्ध चरित्र, धम्मपटक या जातक? तो ये बुद्ध चरित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध चरित्र। प्रश्न 55 देखते हैं, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंदिर, टीला, गुफा, मीनार? तो स्तूप का सही अर्थ होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रश्न 56 देखते हैं, प्राचीन भारत में ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? तो गांव के प्रधान को कहा जाता था दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 देखते हैं, किस राष्ट्रकूट ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया? तो ये दंती दुर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण के लिए सबसे अच्छी मानी है दोस्तों? रेडियो प्रसारण में कौन सी मदद करती है? तो ये करती है बाह्य वायुमंडल, जिसे आयनमंडल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 59, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ब्राजील को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फेफड़े कहा जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 60, तवा मत्स्य संघ का संग्रह किसके लिए था? तो ये था विस्थापित मछुआरों के
मछली पकड़ने के अधिकार के लिए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो हमारे प्रिय भाई बहन जो चैनल पर नए थे वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।